राखी के धागा में बहिना के प्यार बनल रहे भैया जिंदगिया तोहार। राखी के धागा में बहिना के प्यार बनल रहे भैया जिंदगिया तोहार। लेके जन्म जब धरतिया पे आईब आ जन्मो जन्म भैया तोहरे के पाईब। अंगना के तुलसी घरे के लक्ष्मीनिया आ घरबा अजोर कैले बारू बहिनिया। यहे घरे द्वार मेरे यहे परिवार बनल रहे भैया जिंदगिया तोहार। राखी के धागा में बहिना के प्यार बनल रहे भैया जिंदगिया तोहार। तो आप सभी बहनों को भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की क्लास में मैं रंजीत सर आप सभी को बताने वाला हूं कि रक्षाबंधन का शुरुआत क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की क्या मान्यताएं हैं। तो आप इसको जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर आप इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल मैथ्स मैजिक क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं आज के क्लास में बताऊंगा कि रक्षाबंधन मनाने के पीछे की क्या मान्यता है। देखिए, रक्षाबंधन मनाने के पीछे की कई सारे मान्यताएं हैं। मैं उनमें से एक दो मान्यता को आज आप लोगों के सामने पेश करूंगा कि क्यों मनाया जाता है। बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि रक्षाबंधन त्यौहार ये होता है, राखी बांधा जाता है, बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधते हैं, लेकिन क्यों मनाया जाता है, क्यों बांधते हैं, ये सभी लोगों को पता नहीं है। तो आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। जिसमें से पहली मान्यता जो है मैं आपको बता रहा हूं कि पहली मान्यता है कि राजा बलि जो थे, आप लोगों को पता ही है, जब महाभारत आप देखे होंगे तो आपको पता है कि राजा बलि राक्षस कुल से थे, लेकिन वह दान बहुत करते थे, दान के लिए वह मशहूर थे। तो इसी जांच के लिए भगवान विष्णु ने वामन का रूप लेकर राजा बलि के दरबार में पहुंच गया और राजा बलि से दान मांगा। तो राजा बलि ने कहा कि आप जो भी दान मांग सकते हैं मैं देने के लिए तैयार हूं। तो राजा विष्णु ने कहा कि कोई बात नहीं, हे राजन, आप तो दानी हैं, आप मेरा दान लेकिन नहीं दे सकते हैं। कहा कि कैसे बात करते हैं, मैं तो दान के लिए ही जाना जाता हूं और आप मुझसे जो भी दान मांगेंगे ना, मैं आपको वो दान दूंगा। तो वामन ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे अगर दान देना ही चाहते हैं तो मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। तो राजा बलि ने कहा कि इतना से बात, ये तो मेरे लिए कुछ नहीं है, आप ले लीजिए। थे तो वो भगवान वामन जो थे वो भगवान विष्णु थे। वह 2 पग भूमि में पूरे धरती को माप दिया। तीसरा पग भूमि कहा कि हे राजा बलि, आप मुझे बताइए कि ये पग मैं कहां रखूं। कहा कि आप इस पग को मेरे सिर पर रख दीजिए और कृपा करके आप मुझे बता दीजिए कि आप कौन हैं। तब वो जो वामन थे भगवान विष्णु के रूप में आए और कहा कि मैं विष्णु, मैं आपके दान देने की कला से बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझसे कोई भी वर मांग सकते हैं। राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, तो ऐसा करिए कि आप मेरे साथ चलिए, पाताल लोक में दोनों आदमी वहीं पर रहेंगे, दोनों लोग वहीं पर रहेंगे। तो भगवान विष्णु उनके साथ पाताल लोक चले गए। जब बहुत दिन बीत गए तो उधर लक्ष्मी माता को चिंताएं सता रही थी। लक्ष्मी माता उधर चिंतित थी कि भगवान विष्णु कहाँ चले गए। उसी समय नारद जी जब गए लक्ष्मी माता के पास तो चिंता का कारण नारद जी लक्ष्मी माता से पूछा कि माता,
आपकी क्या चिंता है? तो लक्ष्मी माता ने कहा कि देखिए, भगवान विष्णु बहुत दिनों से लापता है, वो तो मिल ही नहीं रहे। कहा कि ऐसे ऐसे बात है, राजा बलि ने उनको पाताल लोक लेकर गए हैं और उन्हीं के साथ वो पाताल लोक में रहते हैं। तो लक्ष्मी माता ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, इनका उपाय क्या है? भगवान विष्णु फिर वापस यहाँ पर कैसे आएंगे? तो लक्ष्मी माता को नारद जी ने उपाय बताया और कहा कि हे माता, आप वहां जाइए और राजा बलि को किसी भी प्रकार से अपने भाई को रूप में स्वीकार कर लीजिए, उसको अपना भाई बना लीजिए। तो लक्ष्मी माता अपना वेश बदलकर पाताल लोक गए राजा बलि के पास। तो राजा बलि ने पूछा कि हे माता, आप कौन हैं? हे देवी, आप कौन हैं? तो लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई भाई नहीं है, क्या आप मेरा भाई बनेंगे? आप मेरा रक्षा करेंगे? तो कहा, ये तो खुशी की बात है, आज से मैं आपकी भाई हूं और आपका रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। उसी समय लक्ष्मी माता ने अपने आंचल को फाड़ के राजा बलि के कलाई पर उस आंचल, फटा हुआ आंचल को बांध दिया और कहा कि जब तक ये आंचल ये आपके कलाई पर रहेगा, आपको याद दिलाएगा। लेकिन राजा बलि, आपको पता है कि जब कोई बहन अपने भाई को इस प्रकार से धागा बांध देती है तो उसके बदले में कुछ न कुछ उसको देना पड़ता है। तो कहा कि बहन मांगो, आप क्या मुझसे मांग सकते हो, मांगो। तो कहा कि मैं दक्षिणा स्वरूप भगवान विष्णु को यहां से ले जाना चाहता हूं। अब राजा बलि के पास कोई उपाय नहीं था। कहा कि ठीक है बहन, आप ले जाइए। और राजा बलि से भगवान विष्णु को लेकर लक्ष्मी माता चली आई। वह दिन श्रावण का था, श्रावण के पूर्णिमा का था और उसी दिन से यह मान्यता है कि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और भाई बहन की रक्षा करने का प्रण लेता है कि मैं किसी भी हाल में अपने बहन की रक्षा करूंगा। दूसरी मान्यता है, यह मान्यता बहुत कम लोगों को पता है कि कृष्ण जो भगवान थे वह द्रौपदी से प्रेम करते थे और द्रौपदी भी कृष्ण से प्रेम करते थे। तो द्रौपदी का इच्छा था कि मैं कृष्ण से शादी कर लूं, लेकिन कृष्ण तो ठहरे अंतर्यामी, कृष्ण तो अंतर्यामी थे। तो कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी का शादी तो पांडवों के साथ लिखा हुआ है। तो उसने, कृष्ण भगवान ने एक उपाय निकाला। जब पांडव थे और द्रौपदी एक जगह था तो कृष्ण ने द्रौपदी के शादी का प्रस्ताव अर्जुन के साथ रखा और कहा कि द्रौपदी का शादी अर्जुन के साथ किया जाएगा। इससे द्रौपदी काफी उदास हो गए, दुखी हो गए। ये बात कृष्ण भगवान को पता था। तो कृष्ण भगवान द्रौपदी को मनाने के लिए गए, मिलने के लिए गए और द्रौपदी से उसके दुख का कारण पूछा, चिंता का कारण पूछा कि हे द्रौपदी, आप चिंतित क्यों हैं? तो द्रौपदी ने कहा कि पांडव और कौरव में हमेशा युद्ध होता रहता है, मुझे काफी डर लग रहा है, मुझे भाई है, मेरा वहां रक्षा कौन करेगा? तो कृष्ण ने कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपकी रक्षा हमेशा करूंगा। तो कहा कि मुझे कैसे भरोसा होगा, और आप तो ठहरे इस विश्व का कल्याण करने वाले, इस विश्व का रचयिता, तो आपको इतने सारे बात कैसे याद रहेगा? तो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी जो रेशमी कपड़ा पहना हुआ था उसमें से एक सूत निकालकर कृष्ण भगवान के कलाई पर झट से बांध दिया और कहा कि देखिए, जब तक आपके कलाई पर ये रहेगा आपको याद दिलाते रहेगा आपने मेरा रक्षा करने का प्रण लिए। और यह भी दिन था श्रावण के पूर्णिमा का। तो एक और ये मान्यता है कि उसी दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, रक्षाबंधन को मनाते आ रहे हैं।
तो यही सब मान्यता है और इसी सब मान्यता के पीछे हम सब क्या करते हैं, रक्षाबंधन की त्यौहार को मनाते हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधता है और भाई उनकी रक्षा करने का वचन देता है। तो मैं रंजित सर आज के क्लास में आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ कि रक्षाबंधन मनाने के पीछे क्या मान्यता है, क्यों मनाया जाता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल मैथ्स मैजिक क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं रंजित सर आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय